नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी आजमगढ़ की, जहां हनाजपुर क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित पशु के अवशेष बरामद होने की सूचना पर क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा थाना प्रभारी महनाजपुर के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ ही बात होगी संत कबीर नगर की, जहां अलहुदा पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर आजमगढ़ से है, जहां हनाजपुर क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित पशु के अवशेष बरामद होने की सूचना पर क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा थाना प्रभारी महनाजपुर के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में थाना महनाजपुर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत और अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज 24 मार्च को थाना महनाजपुर अंतर्गत ग्राम जेंजपुर सरैया के बाहरी सिवान में पोखरी में कुछ प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर थाना प्रभारी और मेरे द्वारा स्वयं जाके जांच की गई। घटना इसमें जो अवशेष मिले हैं इनकी सैंपलिंग कराई गई है और शेष अवशेषों को मिट्टी में दफन करवा दिया गया है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने गैस की किल्लत को लेकर जनपद के सभी गैस संचालकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली और सभी को निर्देश दिए कि किसी भी उपभोक्ता को गैस के लिए परेशान ना किया जाए। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं को 45 दिन बाद बुकिंग करने पर गैस उपलब्ध होगी, जबकि सामान्य उपभोक्ताओं को 25 दिन बाद बुकिंग करने पर गैस मिल सकेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में गैस की कमी नहीं है, लेकिन जो समस्याएं सामान्य रूप से सामने आ रही हैं उन्हें देखते हुए प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी को समय पर गैस मिल सके। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अनावश्यक रूप से गोदाम के चक्कर ना लगाएं। देखिए, इजराइल ईरान युद्ध के बाद से थोड़ी गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, तो उपलब्धता और आपूर्ति का सामंजस्य बना रहे, कहीं कोई पब्लिक को अनावश्यक परेशानी ना हो, और जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस टाइम टू टाइम जो हो रहे हैं उससे एजेंसी के लोग भी और पब्लिक भी अपडेटेड रहे। इसके लिए हम लोग लगातार समय समय पर गैस संचालक और आपूर्ति विभाग कोऑर्डिनेशन बैठक करते हैं। उसी क्रम में आज ये एक बैठक भी की गई है, जिसमें हमारे यहाँ जनपद में 31 गैस एजेंसियाँ हैं, सभी के संचालक आए हुए थे। उनको बताया गया कि अनावश्यक भीड़ न हो। भीड़ किन कारणों से हो रही है यही जानने की कोशिश की गई। भीड़ जो लोग साल 2 साल से कोई भी सिलेंडर नहीं लिए हैं, उनका KYC अपडेटेड नहीं है, उसके चलते ज़्यादा भीड़ है। बुकिंग पर्याप्त है, स्टॉक में भी पर्याप्त है, इसलिए आपूर्ति की कोई बाधा नहीं है। लेकिन टाइम टू टाइम जो डायरेक्शनल अपडेशन हो रहा है उसकी भी जानकारी करना जरूरी है। और ये भी हमने बताया कि अपने लोगों को KYC हम CSC से भी करा सकते हैं, अपने भी कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर भी डिस्प्ले करा दें और ग्रुप में डाल दें। अभी उज्ज्वला के क्रम में एक नया डायरेक्शन है कि उज्ज्वला वाले 45 दिन में उनकी बुकिंग होगी, शहर हो या देहात हो, और जनरल 25 दिन का है। तो जो भी नया चीज़ डायरेक्शन में आ रहा है उसका अपडेशन हो, पब्लिक को जानकारी हो, ताकि अनावश्यक भीड़ ना हो। इसी के क्रम में हम लोग डायरेक्शनल कोऑर्डिनेशनल एक बैठक किए। अब कहीं किसी को परेशानी है तो उस परेशानी को भी हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए किए। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में जनपद के करीब 1600 आशा बहुओं को 1 साल से योजनाओं का पैसा नहीं मिला है, जबकि उन्होंने कई बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जाकर समस्या बताई और धरना प्रदर्शन भी किया। आशा वेलफेयर संगठन की अध्यक्ष ने बताया कि साल में 4248 रुपए एक बार भेजे जाते हैं, लेकिन वित्त अधिकारी के रिकॉर्ड में भुगतान होने का दर्ज दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तविक में पैसा नहीं दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो आशा बहुएं मजबूर होकर
पर आंदोलन करने पर विवश होंगी। पीरियड में तो पैसा हम लोग थोड़ा अर्बन का पड़ा है हिसाब से, बाकी बहनों का कोई पैसा नहीं पड़ा है। शोषण बराबर जारी है। जब पैसा लेने जाओ तो आशा बहनों को धमकी दी जाती है और पैसे का तो मतलब निकालने की धमकी दी जाती है। धमकी कौन देता है? विजयपाल BCPM और बुद्धनीता मतलब गांव की आशाओं की किस तरह की धमकियां देते हैं? कि मतलब तुम्हारा पैसा डाल दिया, अगर पैसा डाल दिया तो उसका ब्यौरा दिखाइए भाई, अगर पैसा डाला तो उसका प्रूफ भी तो होगा कुछ। पैसा तो आपके खाते में आता होगा। हाँ जी हाँ, खाते में आता, खाते में आया नहीं तो किसके खाते में गया ये कैसे बताते हैं हम लोगों को। बस लड़ाई मैन और संगनी के द्वारा पैसा लिया जाता है, डायरेक्ट नहीं लेते हैं। क्या रहेगी आगे रणनीति अगर नहीं होता? ये है कि हमारा मतलब जो है हमारा लोगों को, हमारी गांव की बहनों का पैसा पूरा भुगतान किया जाए, उसका हम लोगों को ब्यौरा दिया जाए। और उसके बाद में जो हमारी और है एक जो हमारे प्रदेश स्तर से जो है रैली, तो उसमें हमारे संगठन से तीसरी वार्ता स्वास्थ्य मंत्री ने करने को कहा था, अभी तक नहीं की है, टरकाए है। हम इसके मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री से कि स्वास्थ्य मंत्री हमारे संगठन से बात करें, तीसरी वार्ता करें, नहीं तो फिर आशाओं का प्रकोप वो झेल नहीं पाएंगे। और हाँ, आशाओं का प्रकोप वो झेल नहीं पाएंगे स्वास्थ्य मंत्री खुद इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये मत सोचो कि ये नीचे से भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार की बहुत लंबी कड़ी है। और आशाएं बताओ, आशाएं ये जब आते हैं तो सर की देखो बात अभी सुनिए। अब डीएम साहब, जब हम डीएम साहब के गेट से बार बार आके लौटते हैं, डीएम साहब क्यों नहीं हम लोगों से बात करते, क्यों नहीं आशाओं का दर्द पूछते? अगर कोई काम हो तो आक्रोश तो डीएम साहब करते हैं कि डीएम साहब का आक्रोश है, आशाओं को निकाला जाएगा, तो डीएम साहब क्यों नहीं हम लोगों से आके बात करते, क्यों नहीं आशाओं का दर्द सुन रहे हैं? कुछ दिन पहले लोगों के साथ घोटाला हो रहा है। कुछ दिन पहले अभी आप 1 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, उस धरना प्रदर्शन में आपकी क्या मांग थी, क्या निष्कर्ष निकला? वेतन की थी, तो अभी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ने जो हम लोगों को आश्वासन दिया था, तो तीसरी वार्ता करने के लिए ये भी कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है। तीसरी वार्ता अगर नहीं करेंगे तो उनको भी जवाब मिलेगा इस बात का। क्या करेंगे जब तीसरी वार्ता भी नहीं हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे? धरने जाएंगे। हमारा धरना खत्म नहीं हुआ था, हमारा धरना स्थगित हुआ था, हमारा धरना खत्म नहीं हुआ था, तो हम लोग फिर धरने पे जाएंगे। तो इसलिए हम मीडिया के माध्यम से सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री को चेतावनी दे रहे हैं कि वो हमारे संगठन से बात करें और हमारा लोगों का एक निश्चित मानदेय कैसे करेंगे? ये दुराचारी सब मिले हुए हैं उसमें, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर नीचे तक मिले हुए हैं अधिकारी, सब खा रहे हैं। तो अगर हमारा एक वेतन हो जाएगा तो ये कहाँ से खाएंगे, इनके पेट कहाँ से भरेंगे? इन्हें शर्म आना चाहिए 2000 के आशा के पैसे से ये अपना पेट भर रहे हैं, इनके कीड़े पड़ेंगे इन लोगों को। ठीक है, ज्ञापन है आपका? सर हमारा ये प्रदेश व्यापी ज्ञापन है, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन का ज्ञापन है। जो हम लोगों का रुका हुआ पैसा था वो अभी तक हमारी गांव की बहनों का नहीं आया है। कितना पैसा रुका हुआ और कब का रुका हुआ है? रुका हुआ पैसा सर 2025 का पूरा अप्रैल से अब तक का पूरा भुगतान बकाया है, और उसमें से 2-4,4800 रुपये आशा बहनों के डाले गए। और जब पूछो कि डिलीवरी का पैसा पड़ गया तो वही 4800 पे पेन घुमाएंगे, ये देखो पड़ गया। अगर ये बोलो कि आभा ID का पैसा पड़ गया तो उसी पे पेन घुमाएंगे, ये देखो पड़ गया। अगर उनसे पूछो डिलीवरियों का पैसा पड़ गया तो उसी पे पेन घुमाएंगे, ये देखो पड़ गया। सारी मदों का 4800 रुपये। कौन पेन? BCPM, विजयपाल, विनीता और बेम, सारे लोग उसी पे पेन घुमाते हैं। ये हमारे कमालगंज की बहनों की समस्या है, हमारी बरौन की बहनों की यही समस्या है, हमारी राजेपुर ब्लॉक की बहनों की यही समस्या है, कमालगंज की बहनों की समस्या यही है। कितनी आशाएं हैं, कितना? हमारी 1600 आशा बहनें हैं। सबका पैसा भी रुका हुआ? सबका पैसा रुका हुआ है। ऐसा है कि हमारा जो मतलब। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले सिसवा के व्यापारियों ने जिलाधिकारी संतोष शर्मा से मिलकर सिसवा को तहसील बनाए जाने की मांग की और इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। संगठन के सिसवा नगर अध्यक्ष शिबू खान ने डीएम को सिसवा नगर पालिका की जानकारी देते हुए बताया कि यहां बड़ी संख्या में व्यापारी, उद्यमी, लघु उद्योग सक्रिय हैं, जिनसे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। तहसील का दर्जा न होने के कारण व्यापारियों और नागरिकों को राजस्व पंजीकरण, न्यायालय और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए दूरस्थ तहसीलों में जाना पड़ता है, जिससे समय, धन और व्यापार प्रभावित होता है। व्यापारियों ने कहा कि 5 जनवरी को इस मांग को लेकर नगर के व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे गए थे। इस अवसर पर डीएम ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान अश्वनी रौनियार, मकसूद अंसारी, संदीप मल्ल सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
दबंगों ने दबंगई के बल पर पट्टे की भूमि पर कर रहे जबरन कब्जा पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। मामला सदर तहसील लालगंज थाना क्षेत्र पूरे काली प्रसाद मजरे गोविंदपुर का है, जहां के रहने वाले मोहनलाल पुत्र बधाई ने बताया कि हमारी भूमि गाटा संख्या 783 पट्टे की जमीन है, जिसको पाने के लिए कई बार शिकायती पत्र दिया, पत्थर गड़ी कार्यवाही, लेकिन फिर भी हमारी जमीन पूर्ण रूप से नहीं मिल सकी। दबंगों के हौसले बुलंद हैं, मारपीट व गाली गलौज करते हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पीड़ित दर दर न्याय की गुहार लगा रहा है और न्याय उसे कब मिल पाता है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहनलाल यादव, गोविंदपुर कठोइया, थाना कौन सा? ग्राम पूरे काली प्रसाद पुरवा, थाना लालगंज पड़ता है। क्या समस्या जिलाधिकारी समस्या यह है कि हम कई 2 साल से दौड़ रहा हूँ, मुकदमा हमारा बराबर चल रहा था, बस नियमानुसार हदबरारी कराया, फिर पत्थरगाड़ी कराया, उसके बाद में पत्थरगाड़ी हो गई और जून से हमने कब्जा के लिए दौड़ रहा हूँ। अब कोई कब्जा के लिए आजकल करके टाल रहे हैं कानून को साहब, और बाकी ना कब्जा दिला रहे हैं, ना हमारी मेहरबानी गई, ना हमको। कौन लोग कब्जा किए हैं? विपक्षी लोग कब्जा के हैं। उनका है नाम लक्ष्मी नारायण पुत्र शिवरतन, दिनेश पुत्र शिवनारायण, भिखू पुत्र देवऊ, राजकरण पुत्र रामबली, सुंदरलाल पुत्र जादे। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? वे पूरे काली प्रसाद पुरवा के रहने वाले। अच्छा, आपके गांव के ही निवासी? हाँ, हमारे गाँव के। आप कितने साल से दौड़ रहे हैं? हम तो 4 साल से दौड़ रहे हैं। अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? नहीं, वो न्याय नहीं मिला। हमसे सारा सिस्टम जो तहसीली में पैसा जमा हुआ और वहाँ सब कुछ करके सब हमारी हदबरारी हुई, सब खतरा खतौनी इंतखाब सब कुछ निकलवा के, और उसके बाद में जीत हुई, निर्णय हो गया। निर्णय आर्डर हमारे पास धरा, कई बार निर्णय हमने थाने को दिया। कानून साहब कहते हैं कि नहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी होती, प्रशासन कहता है कि कानून गुवा में तब चलेंगे। बस यही लगा है हमारे साथ। दौड़ रहे हैं? हाँ, हम दौड़ रहे हैं, बराबर दौड़ रहे हैं। आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, अभी आज तक सुनवाई नहीं है। आज भी अपनी एप्लीकेशन दे करके आ रहे हैं एसडीएम साहब के यहाँ, वहाँ पता लगाया है 29 तारीख को पहुंच गया है उनके पास, कानून के पास था, और वो अभी नहीं जा रहे हैं। एप्लीकेशन हमारे बराबर दौड़ रहे हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? न्याय मिलता तो हम क्यों बार गुहार लगाते हैं। यहाँ कोई सब्जी लाने को पैसा नहीं है, यहाँ एक कागज छपवाने लगो तो कम से कम नहीं तो 100, 150, 500 के खाली कागज तैयार करके हर ऑफिस में धर आए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के विकासखंड सेमरियावा में अलहुदा पब्लिक स्कूल चैनपुर मूडाडीहा बेग में वार्षिक परीक्षा फल और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद अहमद ने कहा कि सफलता पाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य, कड़ी मेहनत, दृढ़ता, समय प्रबंधन और असफलताओं से सीखना आवश्यक है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार सफलता के 4 मंत्र स्पष्ट लक्ष्य, ज्ञानार्जन, मेहनत और चुनौतियों को हराना जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। समारोह की अध्यक्षता नेशनल इंटर कॉलेज मूडाडीहा बेग के सेवानिवृत्त प्रवक्ता मौलाना अतीकुर रहमान असर नदवी ने की और संचालन इंजीनियर आतिफ अहद ने किया। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को शील्ड और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। समारोह में प्रबंधक फैजान अहमद, शब्बीर अहमद, वसीम अहमद, प्रिंसिपल सतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।